बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश, इसको कोई रोक न पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पक्का मकान बनाने के लिए मछली पालक ले सकते हैं वेद व्यास आवास योजना से लाभ। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सरकार किसानों से खरीदेगी गोबर। अगाध मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद आरकेल। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और गौपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थायी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 52 वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार किए जाएंगे। साथ ही लाभुकों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है। राज्य के जो किसान अभी सब्जी फसल की खेती कर रहे हैं, वे अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही निश्चित अंतराल पर निकाई गुड़ाई करते रहें। राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। खेत में जल जमाव होने से सब्जी फसलों में गलन सड़न की समस्या हो सकती है। इसलिए खेत में नाली बनाकर पानी निकालने का इंतजाम करें। इस मौसम में नमी की अधिकता से खेत में घास पात जल्द और अधिक उगते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए खरपतवार निकालते रहें, निकाई गुड़ाई करते रहें। इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, बरसात के दिन में पहला तो है कि आपका पानी का निकास समुचित होना चाहिए। अगर पानी का निकास समुचित नहीं है तो सब्जी फसलों का नुकसान होगा, तो इसलिए हमारा पानी का निकास समुचित होना चाहिए। दूसरा जो है निकाई गुड़ाई जो है समय पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। बहुत उस तरह का समस्या आएगा, बहुत लगातार बारिश नहीं होगा तब सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको निकाई गुड़ाई जो है हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण में रहे। अगर खरपतवार नियंत्रण में रहेगा तो हमारा कीट एवं बीमारी का भी प्रकोप कम होगा। राज्य के जो किसान मटर की अगाध खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। अगाध मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद है आरकेल। अगाध मटर की बुआई में 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगाध मटर के अनुशंसित उन्नत प्रभेद आरकेल की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में वयस्क कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसल में वयस्क कीटों के रोकथाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें। प्रति एकड़ की दर से 1 किलोग्राम कोहड़ा को अच्छी तरह से मसल दें। इसमें 100 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर मालाथियोन दवा मिलाकर जहरीला चारा तैयार करें और इसे खेत में 4 से 5 स्थान पर रख दें। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार ये उपचार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, देश बदल रहा है और महिलाओं की स्थिति भी बदलती जा रही है। महिला सशक्तिकरण के बाद अब महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रही हैं। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो खेती बाड़ी भी महिलाएं पहले से ही करती आ रही हैं, लेकिन मशरूम की खेती आने के बाद महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं, क्योंकि ये जो खेती है इसके लिए किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये घरों में आसानी से किया जा सकता है। तो मशरूम की खेती के लिए महिलाएं जो हैं वो काफ़ी उपयुक्त रहती हैं, अपने घर में ही रहती हैं, तो काफ़ी वो मुनाफा भी कमा रही हैं उसकी खेती करके। चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि मशरूम की खेती करके महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। हम अभी पलामू जिला में हैं और गांव का नाम है सोनपुर, प्रखंड हुसैनाबाद। यहाँ पे उद्योगनी नामक एक संस्था आई और लोगों में उम्मीद का किरण जगाया। किस कारण जगाया? कृषि के क्षेत्र में यह
जो क्षेत्र था पहले से जाना जाता कि दलहन में काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन जिस तरह के इन्वायरमेंट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की मार हुई, किसानों का पलायन हुआ, उससे यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था। यहाँ की युवती और बच्चियों ने अपने कंधे पे यह दामन थामा कि हम इस राज्य को कुछ देंगे, और उसी देने के क्रम में उद्योगनी के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने मशरूम के लिए प्रशिक्षण लिया। मशरूम की खेती करके इस क्षेत्र में लोग ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले क्षेत्रों में दिनों में यहाँ देखा जाएगा तो मशरूम से बिस्किट तक की बनाने की इनकी सोच है, और इसी सोच को लेकर ये आए हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ इनकी सोच है। पितृसत्तात्मक समाज और श्रम के लैंगिक विभाजन की वजह से लंबे समय तक महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर ही रहना पड़ा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी खराब रही। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महिलाएं सदियों से पीछे रहीं। लेकिन बदलते वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। महिलाएं अपना कौशल विकसित कर रही हैं, स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों संस्थाएं कार्यरत हैं। उन्हीं संस्थाओं में एक है उद्योगिनी। उद्योगिनी देश के विभिन्न राज्यों में महिला उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यशील है। यह संस्था पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित रामबेगहा में महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं, उनका कौशल विकास कर रही है और उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित कर रही है। यह संस्था उस क्षेत्र में महिला उद्यमिता की रोशनी फैला रहा है जो लंबे समय तक रूढ़िवादिता के अंधकार से ग्रसित रहा। जैसा कि आपने अपने इनिशियल्स में कहा था कि यहाँ के लोग पलायन करते चले गए, थोड़ा शिक्षा का अभाव रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ की सड़कें नहीं सही तरीके से बनी हुई थी, लोग किसी तरीके के शहरों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी सोच ऐसी थी कि शायद महिलाएं घर के काम काजों के लिए ही होती हैं और उनको हम किसी और चीज़ से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी इस टीम ने उनको समझाया कि नहीं, आजकल महिलाएँ भी कुछ काम कर सकती हैं और वो घर में बैठे बैठे कुछ पैसे कमा सकती है। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था कि नारी सशक्तिकरण को लेकर और महिला उद्यमिता को लेकर, तो वो सोच हमारी संस्था पिछले 30 सालों से करती आ रही है और हम उनको बताएं, यहाँ के अभिभावकों को हमने बताया कि कैसे महिला उद्यम बन सकती है। हम आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहेंगे उद्योगिनी संस्था के विषय में। उद्योगिनी पिछले 30 सालों से 1992 में उसका इंसेप्शन हुआ था और उन पिछले 30 सालों से लगभग हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, महिला उद्यमिता पे काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 10 लाख महिलाओं को आसपास ट्रेन कर रखा है और एंटरप्रेन्योर की दिशा में आगे लेके गए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। विकास शर्मा लंबे समय से उद्योगिनी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पहले काफी परेशानियां थीं। महिलाएं योजना से जुड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। रामबेगहा और आसपास की महिलाएं उद्योगिनी से जुड़ती गई। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर पहले छोटे पैमाने पर ही सही व्यवसाय के रूप में इसे अपनाया। उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बदलाव का दौर आया और रास्ते खुलते गए। जब हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर लोग इतने संकुचित थे कि वो किसी भी परिस्थिति से, खासकर महिलाओं का अगर हम बात करें तो वो किसी भी योजना से जुड़ना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अरे वो बकवास है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक आत्मविश्वास हमारे टीम में था, एक हमारे अंदर था और वो सोच हमें यहाँ पर लेके आई और उसी सोच की वजह से, हमारी टीम की मेहनत की वजह से हम इस एरिया में काम करने में सक्षम भी हुए और साथ में हम उन सभी महिलाओं को जोड़ने में सक्षम हुए। और आज जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, वो वही महिलाएँ मशरूम की ट्रेनिंग लेने के बाद मशरूम का उत्पादन कर रही है और हम आज बहुत ही गर्व से बता पा रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये लगा के आज 2000 रुपये महीने तक का कमाई वो कर पा रही है। ये कोई भी बैंक इस तरह का रिटर्न नहीं दे सकता है। तो ये पहली बार यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी अब ये विश्वास होने लगा है कि हम भी कुछ पैसों की मदद से हम कुछ ज़्यादा कमा सकते हैं। और अब साथियों, आप विश्वास करिए, वही महिलाएं अब हमसे कहती है कि सर आगे और क्या करना है, हमें बताइए और समझाइए। पहले मशरूम उत्पादन तो दूर, मशरूम के स्वाद से भी यहाँ के लोग
अनभिज्ञ थे। फिर उद्योगनी के मार्फत स्थानीय महिलाएं मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लीं। 45 दिनों के प्रशिक्षण से इन्हें मशरूम उत्पादन की तकनीकों की जानकारी मिली। इंटर पास करके घर पे बैठी थी, सीरियल देखती थी। तो रिया मैम हमारे घर गए थे, हमारे फैमिली उनसे बात किए, मशरूम के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कुछ अभी होगा, बिजनेस घर पे होगा। तो गए तो हमारे फैमिली को बोले आने के लिए, तो मैं यहाँ रामनगर सेंटर पे आई और मशरूम का ट्रेनिंग 45 दिन की थी और अपने घर में मशरूम लगाई भी थी। पहले नहीं जानते थे, रिया मैम ट्रेनिंग दिया, उसके बाद जानते हैं। काजल कुमारी को आंगनबाड़ी से प्रशिक्षण संबंधी जानकारी मिली। फिर उद्योगनी से प्रशिक्षण लेने के बाद घर पर ही मशरूम उत्पादन शुरू की। घर वालों ने न केवल मशरूम के स्वाद को पसंद किया, बल्कि मशरूम उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उद्योगनी से कैसे जुड़ी? उद्योगनी से मैंने आंगनबाड़ी में ना, वहाँ से पता चला कि इस संस्था के लिए, उससे जुड़ी और उसमें यहाँ आई राम बिघा सेंटर पर। तो 45 दिन का मशरूम का प्रशिक्षण ली और मैं घर पर भी, यहाँ भी प्रैक्टिकल हुआ और घर पर भी मैं लगाई मशरूम। तो बहुत अच्छा निकला और निकलने के बाद मैंने घर पर पहले खाया और सबको खिलाया घर में, और इससे हम बहुत घर वाले खुश हुए खाने के बाद कि बहुत अच्छा इसका अथी है, सब्जी होता है, इसमें बहुत अच्छा अथी होता है। उसके बाद मैंने फिर और पैकेट लगाया, पहली बार लगाया 4 पैकेट और इस बार लगाई हूँ 7 पैकेट। काजल की तरह लूसी और रीमा कुमारी भी मशरूम की खेती पहले पहल घर पर ही शुरू की। घर में इसका उपयोग किया और बाजार में भी बेचा। इससे उन्हें मुनाफा मिला और इसे व्यवसाय के तौर पर उन्होंने अपना लिया। उद्योगनी के द्वारा जुड़कर यहाँ पे रामबिघा पर ट्रेनिंग लिए थे मशरूम का, और घर पे मशरूम लगाए भी थे। पहली बार लगाया तो मतलब कुछ निकला और खराब भी हो गया, बाकी दोबारा मतलब फिर से कोशिश किए तो मतलब 650 ग्राम मशरूम निकला मेरा और बेचे भी। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ली रामबिघा सेंटर से। ट्रेनर हैं रिया पांडे मैम, उन्होंने बहुत अच्छा से ट्रेनिंग दी, हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाई। सिखाने के बाद हमने घर पे मशरूम लगाई, लगाने के बाद वो बहुत अच्छा निकला मशरूम। 25 से 30 दिन में मशरूम निकल जाता है। निकलने के बाद दूसरी बार मैंने मशरूम लगाई है, अभी वो निकल रही है। उद्योगनी में नंदू प्रजापति हुसैनाबाद क्षेत्र में मशरूम उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षक बनने से पहले उन्होंने मशरूम उत्पादन किया और इससे अच्छा मुनाफा कमाया। मैं सबसे पहले मशरूम लगाने के लिए घर पर ही लगाया था। जब मशरूम लगाएं तो उससे बहुत से बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तो पता ही नहीं था जब फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम पता हुआ कि ना मशरूम खाने से बहुत फ़ायदा होता है, और इसको खा कर देखा, अपने घर पर ही देखे तो बहुत अच्छा लगा। लगभग मैंने 2020 में मैंने 1 क्विंटल बेचा भी और अपने रिश्तेदारों को भी दिया। और इसके बाद सब रिश्तेदारों ने कहा कि कहाँ से लाए हैं आप, तो बोले कि मैं अपने घर पर ही लगाया हूँ। इसके बाद सब अपने बोले कि हम भी घर पे लगाएंगे, बहुत अच्छा है, इससे खाने से शरीर का चमक, बालों का चमक और जो विटामिन जो है ना सारा मिलता है, बहुत सी फायदे हैं, रोगों से लड़ता है और इसको दूर करता है, कुपोषण को भी दूर करता है। नंदू प्रजापति का मानना है कि मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर हानि का जोखिम कम होता है और उत्पादन भी अधिक होता है। क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब तक ट्रेनिंग नहीं है तब तक कुछ नहीं है। ट्रेनिंग देने के बाद ही सारा चीज़ पता चलता है। ट्रेनिंग में क्या कैसे बताया जाता है, कैसे उगाया जाता है, खेती किया जाता है, इसकी सारी चीज़ जानकारी ट्रेनिंग में ही मिलता है बच्चियों लोग का। उद्योगनी के मशरूम ट्रेनर सह सेंटर मैनेजर अनिल कुमार का मानना है कि पहले इस क्षेत्र के लोगों को मशरूम के संबंध में कम जानकारी थी। महिलाएं अब उद्योगनी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम उत्पादन कर रही हैं, इसके गुणों को समझ रही हैं तथा कम खर्च और कम समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रही हैं।
पहले तो लोग पलायन करना शुरू किया था, लेकिन मशरूम इतना सार्थक हुआ है कि लोग पहले मशरूम के बारे में जानते नहीं थे कि मशरूम होता क्या है और मशरूम को कैसे लगाया जाता है। जब उद्योगनी संस्था आई तो उन्होंने एक मशरूम का लगाने का विधि को बताई, तो वो बहुत छोटा सा कम पैसे के खर्च में मशरूम का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और मशरूम का अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है। मशरूम के बारे में लोग बहुत तरह से जानते नहीं थे, लेकिन मशरूम के बारे में बताया गया कि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, बहुत सारे रोगों को लड़ने की क्षमता होती है और बहुत सारे मेडिसिन में या फिर ब्राउन ब्रेड में या फिर उसका अचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो लोग इसको देखते हुए मशरूम को अपने इच्छुक करना लगे और देखे कि इसको लगाने की विधि बहुत आसान है, क्योंकि ये जो गाय की चारा होती है, धान की या भूसे का खेती जो होता है, उसके द्वारा मशरूम को लगाया जाता है और बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में, बहुत कम समय पर एक छोटे से रूम में एक मशरूम का अच्छा खासा उत्पादन किया जा सकता है। अनिल कुमार का मानना है कि पुरुषों के लिए रोजगार का क्षेत्र व्यापक है, लेकिन मशरूम उत्पादन कर महिलाएं घर बैठे आमदनी प्राप्त कर सकती हैं और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण भी है। बच्चियां और महिलाएं घर पर ही रह जाती हैं और एक घर के कमरे में बंद पड़े रह जाती हैं। तो हम लोगों का ये सोच आया कि महिलाएं जितना पुरुष नहीं कर पाएंगे उतने से कहीं ज़्यादा महिलाएं इसको करके आगे बढ़ा सकती हैं और घर पर बैठे बैठे ये महिलाएं कार्य को कर सकती हैं। पुनीत ओझा उद्योगिनी में बतौर डीपीएम कार्यरत हैं। उनका कहना है कि पहले अभिभावक घर की बहू बेटियों को इससे जुड़ने से रोकते थे, लेकिन अब वे इसके लाभों से अवगत हुए हैं। उन्हें अभिभावकों से जुड़ने का प्रेरणा मिल रहा है। अब इससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अभी जैसे मैं क्या था कि पहले गांव घर में मतलब बच्ची लोग बाहर नहीं निकलती थी, उनके पेरेंट नहीं निकलने देते थे, जाने के बाद बोलते थे कि नहीं ये फालतू चीज़ है, इससे क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब ट्रेनिंग करने के बाद बिजनेस करने लगे तो उनके पेरेंट भी खुश हो गए, वो बढ़ावा आगे भी देने लगे कि यहाँ अच्छा चीज़ है। घर में मतलब हम लोग इसको सेल्फ डिपेंड उन लोग को बना रहे हैं कि वो घर में भी रह के पैसा कमा सकें। बदलते वक्त और मशरूम उत्पादन से होते लाभों को देखते हुए कई महिलाएं इससे जुड़ती गई। महिलाओं का मानना है कि मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। उद्योगिनी ने न केवल प्रशिक्षण दिया बल्कि कम समय में ज्यादा लाभ कमाने और आत्मनिर्भर का भी रास्ता प्रशस्त किया। क्योंकि मशरूम के बारे में हम सब गांव में आकर के कुछ नहीं जानते थे। मशरूम होता क्या है इसका पहचान तक नहीं पता था। जब प्रशिक्षण प्राप्त किए तो पहले तो मशरूम को पहचानना शुरू किया कि किस किस प्रकार के मशरूम होते हैं। तो 3-4 प्रकार के मशरूम हमने लगाने का भी प्रक्रिया को सीखा और जो प्राकृतिक से उत्पाद होते हैं मशरूम, उसमें कुछ बहुत सारे जो मशरूम होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनको पहचानने की प्रक्रिया मिली प्रशिक्षण के द्वारा। सीखने से फ़ायदा हुआ है कि हम लोग मशरूम के बारे में हम नहीं जानते थे कि मशरूम क्या होता है और खाने से मतलब क्या फ़ायदा है। तो मशरूम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हमको लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि इसमें इनकम भी मतलब कम समय में निकल भी जाता है और ये इनकम मतलब ज़्यादा होता है। मशरूम खाने से बहुत फायदा भी होता है। देखिए मशरूम खाने से क्या फ़ायदा होता है, मोटापा को भी कम कर सकता है, कैंसर से भी लड़ सकता है और जिससे मतलब बालों पकता है उसको भी काला ही कर सकता है। मशरूम खाने से बहुत फ़ायदा है और मशरूम भी बेचते भी हैं, बेचने भी से फ़ायदा है। पहले मिठाई लेकर के जाया करते थे और अभी भी मतलब मिठाई लेकर के जाते, लेकिन साथ में मशरूम रहता है तो मशरूम भी लेकर के जाते हैं। उन लोगों ने पूछे कि क्या है तो हम बताएं कि यह मशरूम है, इसको खाने से अच्छा रहता है और इसका टेस्टिंग भी अच्छा है और जो मांस मछली खाते हैं उसका भी टेस्टिंग और इसका दोनों का मतलब एक ही जैसा है। मैं उद्योगिनी संस्था से मशरूम का ट्रेनिंग ली हूँ और वाइफ से इस उद्योगिनी को वाइफ ने जोड़े हैं और नंदू सर ने शिक्षा दी है मशरूम लगाने के लिए। आधा केजी फर्स्ट बार हम लगाए थे और आधा केजी में पहला बार हम 1.5 केजी तोड़े। 1.5 केजी में हाफ केजी घर पे खाए थे, हाफ केजी बेचे थे और डाल्टनगंज मेरा भाई ले गया था। नवीन कुमार 2021 से इससे जुड़े हैं।
उनका मानना है कि हालांकि क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर मशरूम उत्पादन कर रही हैं और मुनाफा भी कमा रही हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र में जानकारी और जागरूकता का अभाव है। तो जहाँ तक है कि ये इन्होंने बाजार को जो रीच आउट करने का कोशिश किया है, तो इसमें इनको दिक्कत ये आ रही है कि पलामू में जो है ये मशरूम एक नई चीज़ है, खाने में शाकाहारी चीज़ में नई है, और जिसका स्वाद जो है समानांतर आपका ये मांसाहार के हिसाब तक लगता है। तो इसमें मार्केटिंग में इनका दिक्कत यहाँ तक आता है कि एक तो लोगों में जागरूकता नहीं है, और दूसरा इसके जो गुण हैं वो लोगों में अभी तक पहुँचे नहीं हैं सही से, कि इसको खाने से, इसका कंजम्पशन करने से लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, और कम खर्चे में ये एक बेहतरीन सब्जी बना के खा सकते हैं, और ये जो है एक व्यवसाय का एक अच्छा साधन है, ये भी लोगों को अभी जहाँ तक है नहीं पता है, जो कि हमारी संस्था और हमारी बहनों के जरिए हम लोग इस मैसेज को ग्राउंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। विकास शर्मा मानते हैं कि अभी रास्ता लंबा है, हालांकि उद्योगनी के प्रयास से क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। वे कहते हैं कि यह बदलाव की शुरुआत है। ज्यों-ज्यों महिलाएं संस्था से जुड़ेंगी और लोगों का सहयोग मिलेगा, बदलाव की गति तेज होगी। ये जो हमने मेहनत, ये जो आग हमने यहाँ पर जलाया है, इसमें हमें आप सभी का सहयोग का ज़रूरत है। जो भी मुझे इस कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी ये आग को आगे लेकर जाइए, और साथ में आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर इस कदम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देश के सतत और समतावादी विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी आर्थिक मजबूती जरूरी है। इस दिशा में हुसैनाबाद में मशरूम उत्पादन के माध्यम से उद्योगनी का प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है। तो किसान भाई बहन, आपने देखा कि मशरूम की खेती कैसे होती है और महिलाएं इसमें कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। जहां वो एक और आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी संभाले हुई हैं। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और आप अगर इसकी शुरुआत नहीं किए हैं तो आप इसकी शुरुआत ज़रूर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।